वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। आज आपके लिए कुछ क्रिटिकल जानकारी देना चाहेंगे कार्ड के माध्यम से। क्रिटिकल मीन्स ऐसा नहीं कि कोई डरने वाला या फिर कुछ आपको प्रॉब्लम देने वाला है, ऐसा नहीं। क्रिटिकल मीन्स ये है कि जो छोटी 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 कुछ ऐसे बाधाएं हमारी लाइफ में आती रहती हैं, उससे कैसे निजात पाया जाए, इस प्रकार एक रीडिंग निकालते हैं। कि इंट्यूशन ने काम किया है कि जितने भी मेरे पास फ़ोन आते हैं या जितने भी लोग सोल्यूशन मांगते हैं, उनमें देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, बट छोटी छोटी चीज़ें जो उनको पता नहीं चलता या पता चलता भी है तो वो उस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं, या अगर वो बहुत लाइटली ले भी लेते हैं तो उसका किसी और ने फ़ायदा उठा लिया। इस तरह की बात लगभग सभी की लाइफ में ये खट्टी मीठी चीज़ें चलती रहती हैं। और फाइनली हमें हमारे अंदर क्या होता है कि हम लोग डिसीजन को सोचते हैं, रिजल्ट को सोचते हैं, फ़ायदा देखते हैं, नुकसान पे रोते हैं। तो ये नुकसान फ़ायदे का जो सौदा होता है हमारी लाइफ में, डेफिनेटली होता है कि लाइफ को लोग कहते हैं कि नहीं सौदेबाजी की तरह नहीं देखना है, लेकिन डेफिनेटली हम कैलकुलेटिव तब हो जाते हैं कि जब हमारी लाइफ में कोई बिजनेस लॉस हो रहा है या फिर हमारे कोई ऐसे पैटर्न है जिससे हम बिल्कुल अनजान हैं, हमारे कुछ ऐसे कर्मात हैं जो हमें पता ही नहीं, हमारे कुछ अच्छे बुरे मिले जुले कर्म हैं, तो उसमें से हम जो प्लस जो अच्छी चीज़ें वो हमें याद रहता है, जो ख़राब चीज़ें हैं वो हमें नहीं याद रहता, या हमें कोई याद दिलाए भी तो हम उस चीज़ पे मानते नहीं, विश्वास नहीं करते। तो कुछ इसी तरह का मिला जुला कॉन्सेप्ट है आपके सामने, रीडिंग के माध्यम से देखना चाहते हैं कि क्या हमारे जितने, मैं अपना भी इसमें इंक्लूड करूँगी, ऐसे नहीं कि मैं सारी मुसीबतों से बाहर आ गई हूँ, ऐसा नहीं है। ये लाइफ जो है इस जोन में हर एक इंसान इस चीज़ से गुजरता है। तो ये है कि कुछ लोगों के पास उसका इलाज होता है, कुछ लोगों के पास इलाज होते हुए उसका ध्यान नहीं देते हैं। तो इस तरह के लोग होते हैं। देखो, लोगों की कैटेगरी की, लोगों की मानसिकता की, लोगों के एटीट्यूड का कोई पर्टिकुलर अंदाज़ा नहीं लगा सकता, कोई फिक्स नहीं कर सकता कि ये इंसान ऐसा ही होगा, क्योंकि जो लोग दिखते हैं वो ऐसे होते नहीं, जो लोग ऐसे होते हैं वो कई बार दिखते नहीं, कई बार शो नहीं करते। इस तरह के मैसेजेज मेरे पास आने का मतलब ऐसा है कि हर इंसान हर तरह का होता है। किसी के लाइफ में, किसी के चेहरे पे, किसी की पर्सनालिटी से, मैं कह रही हूँ कि अगर आप स्पेशलिस्ट भी हैं, कि आप फेस रीडर हैं, आप माइंड रीडर हैं, आप किसी के दिल की बात जानते हैं, आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो ये सारी चीज़ें मायने तो रखती हैं लेकिन हमेशा नहीं मायने रखती। हमेशा का मतलब कि हमेशा आप जिस भी तराजू पर तौल करके किसी को आंकते हो वो एक्यूरेट उस वजन में नहीं आपके सामने आ पाएगा। तो कुछ क्रिटिकल सिचुएशन जो लोगों के पास आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, इसके बारे में थोड़ा रीडिंग निकालते हैं। आप भी पूरी तरह यहाँ पे प्रेजेंट रहें और पूरा वीडियो देखेंगे, अंत तक देखेंगे तो आपको समझ आएगा। हाँ, ये है कि मैं आपको ऐसा लालच नहीं देना चाहती हूँ कि हम आपको लास्ट में बताएंगे, जो भी पॉइंट्स यहाँ पे आता रहेगा वो सब बताएंगे। आपको होल्ड करने का स्टाइल मेरे पास नहीं है कि आप बैठिए लास्ट में बताएंगे, ताकि आप उस लालच में बैठे रहें। कार्ड ने जो बयां करना वो साथ के साथ, चाहे पहली बार में वो अच्छा बता दे, चाहे लास्ट में अच्छा बता दे। हाँ, पूरा वीडियो जब आप देखते हैं तो ज़रूर किसी न किसी साइड पे कोई कोई कहानी का जो एक छोर है, क्लोजर है, वो आपको ज़रूर मिलता है। तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा और समझिएगा कि क्या ये क्रिटिकल सिचुएशन आपकी सिचुएशन से मैच तो नहीं कर रहा है। ऐसे में आपको रीडिंग देखने के बाद फिर उस पर काम भी करना होता है। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें बताई हूँ कि जब भी आपको कोई रेमेडीज़ दी जाती है, कोई रिचुअल, ऐसे देखो रिचुअल है क्या, रिचुअल का कई बार मैंने देखा है, जैसे यूट्यूब पे आप देख करके या कहीं से सुन करके कुछ भी, कहीं नंबरिंग लिख देते हो, कहीं जल देने लग जाते हो, कहीं मंदिर जाने लग जाते हो, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत मायने रखती हैं। ये सारी एनर्जी आपके ऊपर असर करती।
आप मानो या ना मानो, लेकिन आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें देखते हो ये सब आपके इर्द गिर्द की जो फ्रिक्वेंसी है वो सब आपके ऊपर काम करती है। बेशक आप उसे देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, लेकिन उसकी समस्या के शिकार तो आप बनते ही हैं। तो अगर आपको पूरी जानकारी मिल जाए अपने बारे में, अगर आपको रेमेडीज पे काम करना आ जाए, अगर आप रिचुअल को एक्यूरेट समझ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए काम करना शुरू कर देती हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत बातें हो गई हैं, पहला कार्ड गिर गया है, चलिए उठा ही लेते हैं, इसको ले ही लेते हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स से मतलब निकलता ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत लंबे समय से कुछ आपने अवॉइड करना शुरू कर दिया। अवॉइड मीन्स कि उस पर आपने काम किया और वो आपको रिजल्ट नहीं दिया। अब आप बिना सोचे समझे, मतलब आप अपने बैकग्राउंड को नहीं देख रहे हैं और आगे जो आप करते जा रहे हैं उसको भी बिना देखे, मतलब कहते हैं ना कि एक निस्वार्थ भाव से कोई सेवा आप ऐसी करते जा रहे हैं जिसकी फल की चिंता आप नहीं कर रहे हैं। और किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि कोई ऐसी एनर्जी जिनका आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा गुरु आपकी लाइफ में होने चाहिए जो आपको तमाम तरह की बर्डन से अवगत करा सकें कि ये बर्डन आपकी लाइफ में क्यों आ रहा है, इस तरह। बट ये जो किंग हैं, जो वॉन्ड्स के किंग, आपको बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों बर्डन आ रहा है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आप बिना सोचे समझे आगे बढ़ रहे हैं। इनकी एक और भी प्लानिंग है। एक ऐसे गुरु, एक ऐसे राजा होते हैं कि अपने चेले को सारी बातें नहीं बताते हैं। मोस्टली आपने सुना होगा, जो पहले की बात, जो पहले के गुरु होते थे, शिक्षक होते हैं, उनकी एक छोटी सी मेंटालिटी कोने में घर करती थी और उसका वो पालन भी करते थे कि अपने चेले को सारी बात नहीं बतानी होती। जब हम सारी बात बता देंगे तो गुरु और चेले के बीच में क्या रह जाएगा। कुछ इस तरह की मानसिकता में ये राजा हैं। ये वॉन्ट्स मतलब आपको ग्रोथ तो कराना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ ये जरूर छिपा के रखेंगे जिससे आप इनकी बराबरी ना कर पाए। बट देखिए, बाय चांस समझ लीजिए या बाय लक, आपके पास वो सारी प्रॉपर्टी, वो सारी प्रॉस्पेरिटी, वो सारे अबंडेंस आपकी लाइफ में लिखे हैं। ऐसी लिखावट हुई है आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में, कि आप किसी भी रास्ते से निकलेंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई गुरु हैं तो आप उसमें आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, जैसा कि टाइटल मैंने आपके लिए बताया कि कुछ क्रिटिकल का मतलब छोटी मोटी जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है जिसको आप आसानी से इग्नोर कर देते हैं, लेकिन परेशानी को आप आसानी से इग्नोर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप रेमेडीज पे ध्यान नहीं देते। क्यों? आपके रिचुअल हो, मतलब कोई रिचुअल ऐसा कॉन्सेप्ट है उसको आप इग्नोर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपके लिए निकल के आ रही हैं कि बिना सोचे समझे अब आप जो आगे बढ़ रहे हैं ऐसा ना करें। बिना सोचे समझे आप आगे बढ़ेंगे तो आपका पास्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आपके पास्ट की जो बात करते हैं, आप देखिए आपके पास्ट में, बुरा मत मानिए, मानते भी हैं तो कार्ड है, मुझे तो बताना ही है। अब आपके पास्ट में कुछ तो ऐसी भारी भरकम गॉसिप होती रही हैं। गॉसिप क्यों होती है? कुछ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ होता है जो आप चर्चे के विषय बने रहे, तो अभी बातें हो रही हैं। आपने जो कुछ भी पास्ट में किया, चाहे अपने फैमिली के साथ, चाहे अपने पेरेंट्स के साथ, या फिर आपने अपनी वाइफ के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, स्पाउस के साथ, किसी के साथ, लवर के साथ, कुछ
इस तरह की गॉसिप तभी होती है कि सीक्रेटली, अब ये देखिए कप्स का कार्ड है, यानी इमोशन से लेकर के जब किसी तरह की गॉसिप हो रही है, बातचीत डिस्कस चल रही है, तो जब भी डिस्कस होता है तो उसमें 80-90% गॉसिप ही होता है। वो रिजल्ट अगर उसका आउटकम निकालना चाहोगे या ढूंढना चाहोगे तो वो एक्यूरेट आपके फेवर में नहीं निकलता, क्योंकि 80-90% वो क्या होता है, गॉसिप में होता है। तो गॉसिप आपकी समस्या का समाधान नहीं है। आपके लिए एक उसी क्रिटिकल सिचुएशन को जिसको आप बार बार झेल रहे हैं, अब यहाँ पे जो दिखा रहा है कि एकदम कंफर्म है कि आपके पास्ट से हो चुके जो भी वाकयात रहे हैं उसको आप बहुत आसानी से इग्नोर कर रहे हैं, और यहाँ इग्नोर नहीं हो रहा है, ये आपकी लाइफ में बर्डन बन के चल रहा है। और ये बर्डन आपका तभी पूरा होगा, तभी इस बर्डन से आप निजात पाएंगे, लाइट वेट में आएंगे, जब तक आप किसी ऐसे गुरु से मिल करके आप अपने समस्या का समाधान या फिर कोई रिचुअल रेमेडीज का फॉलोवर नहीं बनेंगे, तब तक आपकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं आएंगी। क्योंकि बॉटम ऑफ द डे जब आप चर्चे का विषय बनते रहते हैं तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर एनर्जी जो है कुछ अलग तरीके से का, बिल्कुल आप कॉर्नर पे आ गए हैं। अब देखिए कॉर्नर में बहुत कुछ करके आप एक छोर पे पहुंच गए हैं जहां से आपको समझ नहीं आ रहा। मैं इस कार्ड को इससे मेल कराऊंगी, मतलब सिमिलर यही मैसेज ये भी दे रहा है कि आप जो है पिछली सारी बातों को भुला करके आगे आंख बंद करके चलना चाहते हैं। अब ये कार्ड इसी को क्या कर रहा है, इसी को क्लैरिफाई कर रहा है कि हाँ कुछ आपकी लाइफ में ऐसा है जो आप छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बर्डन है। जब आप उससे निकलेंगे तो बर्डन आपकी लाइफ में आएगा। यहाँ मैसेज है 6 ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ में बता रहा है कि आपको बैलेंस बनाना आना चाहिए। बैलेंस मीन्स अब बर्डन के नीचे बैलेंस। बर्डन क्यों है कि कुछ आपने असंतुलित किया हुआ है अपने पास्ट में। अब 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये सिर्फ बता रहा कि एक ही कदम की बात है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है, एक कदम सिर्फ, क्योंकि आप बिल्कुल कॉर्नर पे आ गए हैं। और यहाँ बैलेंस की मतलब वो भी पेंटिकल्स का बैलेंस होना, या तो आपकी रूट चक्रास पे काम होने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पे सेक्रल चक्रा, रूट चक्रा की बात हो रही है। आप देखेंगे रेड ऑरेंज। अब ये रूट चक्रा पे जब आप काम करेंगे तभी आपकी मनी भी बैलेंस होगी और आपके फेवर में मनी अर्न भी होने लगेगी, ऐसी बात हो। 8 ऑफ सॉर्ड्स, बिल्कुल यहाँ भी बैलेंस की बात हो रही है कि जब भी देखिए, जब भी आप चाहे आईना देखें, चाहे मानसिकता से सोचें, किसी से आप कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि आप एक दूसरे से अलग हैं। और ये सच्चाई भी है, कभी कोई किसी से मैच नहीं किया है, चाहे वो ट्विन्स हों, चाहे वे ट्विन फ्लेम हों, चाहे किसी भी चीज़ की। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता दूं कि अगर आपको गीली मिट्टी दे दी जाए मूर्ति बनाने के लिए, 10, 20, 50, 150 आप मूर्ति बनाएंगे तो जरूर कोई ना कोई मूर्ति एक दूसरे से मिल जाएगी। लेकिन गॉड की तरफ से कोई चीज़ बनाई जाती है तो सेम टू सेम नहीं होता है। आप देखेंगे कि कई ऐसे चेहरे मिलते हैं, एकदम मिल रहे हैं, लेकिन जब आप उनको पास में रख एक झलक मिलती है। अब उनकी और भी चीज़ें कंपेयर करेंगे, जैसे अब उनकी मान लीजिए कि उनकी पर्सनालिटी को मैच करें, उनके डेस्टिनी को मैच करें, उनके सिचुएशन को मैच करेंगे तो बिल्कुल नहीं मैच करेगा, क्योंकि कुदरत सबको एक दूसरे से डिफरेंट बनाते ही हैं। तो सेम यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको किसी की कॉपी करना, किसी की बराबरी करना, किसी को ओवरटेक करना, ये आपकी बस की बात नहीं है। क्योंकि ये कुदरत, ये समझ लीजिए कि इस रीडिंग में आपके सामने बिल्कुल कुदरत की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो हमेशा अनबैलेंस सिचुएशन आपके साथ रहेगा और आप खुद नहीं चलाएंगे, हमेशा आपको किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती रहेगी। अगर आपने खुद में
संतुलन नहीं बनाया, खुद में अगर आपने अपने आप को डेवलप नहीं किया, या फिर आप सेल्फ लव की को तवज्जो नहीं दिया, तो आपकी लाइफ में कई बार ऐसे आएगा चांस कि आप सोचेंगे अब हमारी गाड़ी चल पड़ी, बट नहीं, फिर वहाँ पे आप गिरेंगे, फिर बार बार। तो ये कुछ छोटे मोटे ऐसे क्रिटिकल टाइम आपकी लाइफ में है, बिल्कुल क्रिटिकल टाइम आपकी लाइफ में है, जो आपको इतना आसानी से आपके इस सफ़र को तय करने नहीं दे रही है। क्योंकि आपके पास्ट में, मैं कुछ और एक कार्ड देख लेती हूँ कि एक कार्ड चाहिए, एक मैसेज मैं और लेना चाहूँगी कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या है आपकी लाइफ में, ऐसा क्या है आपकी लाइफ में कि बातें तो छोटी छोटी हैं, लेकिन कई छोटी छोटी बातें इकट्ठे हो करके आपके सिर पे बोझ बन गई हैं। आपका बहुत सारा काम हो भी जाता है, लेकिन आप पीसफुल नहीं हो पाते हैं। क्या वजह है, क्या वजह है? आप देखेंगे प्लेफुलनेस, ये मैसेज है आपके लिए कि थोड़ा आप अपने आप को फ्री रखिए, थोड़ा इजी रखिए, थोड़ा सा प्लेफुलनेस का मतलब है कि थोड़ा सा आपके अंदर बचकानी हरकत होनी चाहिए। हर चीज़ को इतना सीरियस, इतना डीप डाउन तो नहीं लेना चाहिए। आप किसी भी मुसीबत को डीप डाउन लेने लगेंगे तो फिर उसमें बढ़ोतरी होगी। इसलिए ये मैसेज आपके लिए स्पेशल आ रहा है कि आपको इतना भी बिल्कुल बियॉन्ड इल्यूजन। आप देखिए आपके सामने मैसेज इतना क्लियर मैसेज है कि आप में से किसी की लाइफ में अगर छोटे छोटे क्रिटिकल कुछ ऐसी स्थिति आ बन पड़ी है जिसमें वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो पीसफुल अपने आप को नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि उनका काम होता तो है, काम हो जाता है, बट उसकी जगह पे कोई और प्रॉब्लम आ जाती है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो कोई और प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखो ये लाइफ है, अगर आप सोचो कि सब कुछ एक्यूरेट हो रहा है तो तब भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है कि अगर आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है तो आपको और भी सावधान होने की ज़रूरत पड़ जाएगी। इसलिए थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको फेस करिए, उसको सल्यूशन तक ले जाइए। यही मैसेज आ रहा है यहाँ पे कि आपको अगर अपनी सिचुएशन से तसल्ली नहीं मिल रही है तो आपको खुद बैलेंस, यहाँ पे 2-2, 3-3, 4-4 कार्ड बैलेंस बनाने की चर्चा कर रहे हैं, और यही आपके लिए एक स्पेसिफिक रीडिंग है। मुझे उम्मीद है कि आपको फर्क पड़ना चाहिए इस रीडिंग से, क्योंकि अगर आपने टैरो कार्ड की रीडिंग को बहुत लाइटली लिया, क्योंकि ये एनर्जी को खींचती है, बहुत एनर्जी को खींचती नहीं है। अगर आप ज़्यादा नेगेटिविटी में रहते हैं तो आपकी एनर्जी को शक भी करने की पावर रखती है ये। मैं प्रैक्टिकल ऑफलाइन की बात बता रही हूँ आपको। एक फैमिली मेरे पास आई, उस फैमिली में 4 लोग थे। 3 लोग बिल्कुल पॉजिटिव थे, एक उसमें से नेगेटिव इंसान बैठा था, उन्हीं की अपनी फैमिली का था मेंबर। तो उनकी मदर ने कार्ड चूज किया, जैसे हम स्प्रेड रखते हैं ना, साथ मैंने सारे कार्ड को बिछाया उनके सामने। उनके हस्बैंड ने कार्ड निकाला, उनकी वाइफ ने कार्ड निकाला, उनकी बेटी ने कार्ड निकाला, और सभी उनकी बातों से 1 घंटा, वो मेरे पास लगभग 40-42 मिनट बैठे थे, बातचीत हुई, तो सभी की मेंटालिटी पॉजिटिव लग रही थी। जब उनका बेटा था, और बेटा टोटल अगेंस्ट, और बहुत बड़ा नहीं था बेटा, मेरे ख्याल से 7th और 8th क्लास का स्टूडेंट था वो। उसी टाइम में उसको कोई किसी नशे की लत लग गई थी, तो उनकी मदर उनको लेकर के आई थी। तो ऐसा हो रहा था कि अब नेगेटिविटी का ऐसा प्रभाव होता है कि वो मुझे पहले नहीं पता था, मुझे तो बाद में पता चला कि जिस बच्चे, उसी बच्चे के लिए मेरे पास आई थी कि इसकी आदत कैसे छूटेगी। तो हो क्या रहा था कि उस लड़के की जो एनर्जी थी ना, वो पूरा काम कर रही थी। तो नेगेटिविटी का इतना असर होता है कि अगर आपके घर में 80-90%
अच्छी चीज़ चल रही है और 10% खराब है, तो उसकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि नेगेटिविटी से बचना होता है, क्योंकि वो उसको थोड़ा भी मौका मिला तो पूरा पांव पसारेगा आपके घर में। आप जिस भी एरिया में रहेंगे वो पूरी जगह बनाने की कोशिश करेगा, तो उसी से ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। देखते हैं कि आपके ऊपर ब्लेसिंग किसकी लग रही है। ठीक है, बजरंग बली की। देखिए, आज मंगलवार भी है, मैं तो यही कहूँगी कि बजरंग बली एक ऐसे बलशाली देवता हैं, या एक ऐसे बलशाली देवता के, वो कहते हैं ना कि सेवक हैं राम जी के, श्री रामचंद्र जी को ये मानते हैं। तो इनको आप अपने ध्यान में रखिए। इनका चालीसा बोल सकते हैं, इनका बजरंग बाण बोल सकते हैं, इनके पाठ पढ़ सकते हैं, इनकी स्टोरी सुन सकते हैं। जो भी इनका फोटो का वॉलपेपर लगा सकते हैं अपने घर में, मोबाइल में, रूम में, ड्राइंग रूम में, कहीं भी जहाँ भी आपको ईजिली इनके दर्शन होते रहें, इनका ख्याल आपके दिमाग में चलता रहे, तो इससे आपको बहुत आराम मिलेगा और आपको रिजल्ट भी मिलेगा। किसी भी तरह की छोटी छोटी जो समस्याओं से आप गुजर रहे हैं, उन सब में आपको धीरे 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 एक समाधान, एक निदान, निराकरण मिलता जाएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेसन अभी तक के लिए। आई होप कि मैं आपको बता पाई कि आप अपने पास्ट से निकलिए, फ्री माइंड होकर के अगला कदम उठाइए और काम करिए, क्योंकि पास्ट में उलझे रहेंगे तो आपके लिए दिक्कत बनेगी। और अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते जा रहे हैं तो सही है मेरे हिसाब से। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।